गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि सुबह भी मैंने आज ट्रिग्नोमेट्री का एक वीडियो बनाया था और अभी शाम को भी बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अभी आप लोग से बार बार कहता आ रहा हूँ कि आप लोग वीडियोस देख के नोट्स बनाइए और उस नोट्स को मुझ तक भेजिए। ठीक है, कुछ लोग बना भी रहे हैं, काफ़ी लोग नहीं बना रहे हैं। उन लोग से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है। कब लॉकडाउन खोलेगा अभी ये मालूम नहीं है। तब से घर में ही बैठ के थोड़ा थोड़ा वीडियो के थ्रू पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाता हूँ, जैसे कि आप लोग को देखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक एडवांस आइडेंटिटीज़ की बात करूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला कॉन्सेप्ट ए बी सी इज़ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में सब लोग जानते हैं, त्रिभुज। अब ये जो मैं प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ ये तभी यूज़ हो सकती है जबकि ए बी सी हमारा क्या हो, एक ट्रायंगल हो या त्रिभुज हो। ठीक है, अगर ए बी सी हमारा ट्रायंगल है या कभी कभी ये भी दिया रहता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, दोनों ही बातें सेम है। सीधी सी बात है, अगर कोई चीज़ ट्रायंगल के फॉर्म में तो इसका मतलब उसके तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, तो कोई भी चीज़ें दोनों ही चीज़ें इक्वल ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ये कंडीशन दी हो चाहे ये कंडीशन दी हो, तभी जो मैं नीचे कंडीशंस बताने जा रहा हूँ तभी वो फॉलो करेंगी। ठीक है, तो अगर ए बी सी इज़ अ ट्रायंगल या ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो मैं इसको पहले आपको प्रूफ करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, फिर कंक्लूजन बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस सी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया, 10 ले लिया। ठीक है, जैसे ही मैंने 10 लिया तो 10 ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 180 माइनस सी बन गया। 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला मैंने पहली क्लास में आपको बताया था, क्या होता है 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी। ठीक है, 180 माइनस सी किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस है, जबकि ये क्या है 10 है। इसका मतलब कैसा साइन आएगा, माइनस साइन आएगा, और 180 की वजह से हमारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी चेंज नहीं होगा, इसका मतलब 10 से ही आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी इज इक्वल टू माइनस 10 सी आ गया। ठीक है, 10 ए प्लस 10 बी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया माइनस 10 सी प्लस 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 ए 10 बी 10 सी। ठीक है, इस 10 सी को माइनस में उधर ले गए तो 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी बराबर क्या आ गया 10 ए 10 बी 10 सी। ठीक है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग पहला कंक्लूजन हमारा आ चुका है। क्या आ चुका है कि अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में दिया रहे, ये दिया होना ज़रूरी है, ये दोनों चीज़ें दी होनी ज़रूरी हैं। ठीक है, क्या दिया हो कि अगर ए बी सी हमारा ट्रायंगल है या फिर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री है, तो पहली चीज़ आ गई 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी बराबर 10 ए 10 बी 10 सी, ये एकदम सही होता है, लेकिन उसके लिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा मैं अगर चेंज कर लूँ तो क्या होगा, 10 ए को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉट ए, 10 बी को 1 अपॉन कॉट बी, 10 सी को 1 अपॉन कॉट सी बराबर 1 अपॉन कॉट ए कॉट बी कॉट सी। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कॉट ए कॉट बी कॉट सी नीचे भी आ जाएगा, यहाँ तो है ही है। यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो कॉट ए कटेगा, यहाँ क्या आएगा कॉट बी कॉट सी कटेगा, यहाँ क्या आएगा कॉट सी कटेगा, यहाँ क्या आएगा कॉट ए कॉट बी। ठीक है, कॉट ए कॉट बी कॉट सी आपस में क्या होगा, नीचे से कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो कुल मिला के क्या बचा, कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए बराबर 1। ठीक है, तो आपको ये दोनों कंक्लूजन याद रखने पड़ेंगे कि कभी भी अगर ए बी सी इज एक ट्रायंगल दिया या ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री दिया, तो पहला कंक्लूजन क्या निकल के आता है 10 ए प्लस 10 बी 10 ए 10 बी प्लस 10 बी 10 सी, तो प्लस 10 सी 10 ए 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी इज इक्वल टू 10 ए 10 बी 10 सी। इसी तरह अगला कंक्लूजन क्या निकल के आता है, कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए बराबर 1। ठीक है, इसी तरीके से अब इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि सामने आपके पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 1020 प्लस 1072 प्लस 1088 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, जब मैंने देखिए आपको 3 ऑप्शन भी दिए हैं। ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, सबसे पहले इन तीनों एंगल्स को ऐड करके देख लिया करिए। अगर ये तीनों एंगल ऐड करने पे 180 आ रहे हैं तो अभी मैंने बताया क्या हो सकता है ये। ठीक है, तो 20 प्लस 72 प्लस 88 मैंने जब ऐड किया तो क्या आ गया 180 आ गया। ठीक है, अगर ये 180 आ गया तो हम समझ गए कि 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी बराबर क्या होगा 10 ए 10 बी 10 सी। ठीक है, और ऑप्शन में भी आपको दिया गया 1020 1070 1088, इसका मतलब यही आपका आंसर है। ठीक है, अब देखिए आपको चीज़ें पता है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको कंक्लूजन पता है, तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर फटाक से दे दिया। अब यही आपको ना पता होता तो इसी क्वेश्चन में आप फंस भी सकते थे। ठीक है,
इसीलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कभी भी a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 180 डिग्री तो 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर 10a 10b 10c, या फिर कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है कॉट 40 प्लस कॉट 75 कॉट 65 कॉट 75 प्लस कॉट 75 कॉट 40, इसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे वही काम हम लोग करके देख लेते हैं। 40 प्लस 65 प्लस 75 ऐड करने पे 180 आता है, तो हम समझ गए कि ये भी अभी जो मैंने कौन सा बताया उसी के ऊपर है क्वेश्चन। इसका मतलब इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस कहते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह के अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर 6 दिया गया है, 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 3 दिया गया है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि आखिर इससे कैसा ट्रायंगल बनेगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा। एक्यूट एंगल का मतलब होता है न्यून कोणीय त्रिभुज। न्यून कोणीय त्रिभुज वो होता है जिसमें एंगल का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो। मतलब त्रिभुज में भाई 3 एंगल होते हैं। ठीक है, त्रिभुज के तीनों एंगल्स का मान 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। पहला एंगल भी 0 से 90 के बीच में, दूसरा एंगल भी, तीसरा एंगल भी। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, उसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए किन्हीं दो भुजाओं के बीच में। अगर एंगल 90 डिग्री बनता है तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज कर दें। ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जब हमारा त्रिभुज में कोई एक एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में हो तो उसको ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं या अधिक कोणीय त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। इसका मतलब क्या हुआ, अगर तीनों एंगल आपस में क्या हो, इक्वल हो तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तीनों एंगल आपस में इक्वल मतलब 60-60-60। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन में यही कहा था कि 10 ये कंडीशन दी गई थी, आपसे कह रहा था कौन सा ट्रायंगल होगा, ये देखते हैं। ठीक है, आपको अभी हमने बताया था कि यहाँ पे अगर कोई त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पे एक त्रिभुज तो बनना ही बनना है। अगर यहाँ त्रिभुज बनना है तो इसका मतलब सीधी सी बात है a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 होना ही होना है। ठीक है, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 होना ही होना है तो यहाँ पे जो अभी मैंने कंडीशन बताई थी वो कंडीशन भी फॉलो करेगी। कौन सी, 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर 10a 10b 10c फॉलो करेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10a प्लस 10b प्लस 10c का वैल्यू दिया गया 6, तो यहाँ 6 रख दिया। ठीक है, 10a 10b का वैल्यू 3 दिया, यहाँ 3 रख दिया, इज इक्वल टू 10c। 10c की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो कम से कम 10c की वैल्यू तो 2 हमें पता ही चल गई। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम 10c की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा बताइए 10c की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। अब आप खुद बताइए, मैंने आपको शुरुआती क्लासेस में क्वाड्रेंट वाला बताया था, तो 10 किस में पॉजिटिव होता है। 10 एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये सबको क्लियर है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल आते हैं वो 0 to 90 के बीच में आते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में 180 to 270 के बीच में आते हैं। ठीक है, अब आप खुद सोच के बताइए कि यहाँ पे अगर 10c की वैल्यू, मैं पहले थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, 10c की वैल्यू 180 to 270 आएगी, 270 के बीच में आएगी, तो बताइए अगर एक एंगल ही 180 या 180 से बड़ा हो गया तो त्रिभुज में तो 3 एंगल होते हैं, तो बाकी के बचे 2 एंगल क्या होंगे। ठीक है, इसका मतलब जो एंगल सी होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर एक अकेला एंगल 180 या 180 से बड़ा हो गया तो त्रिभुज के तो तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो ये बात तो बेकार हो गई। ठीक है, इसका मतलब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो एंगल सी होगा वो हमारा किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। लेकिन यहाँ पर आप खुश ना हो जाइएगा कि यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो एकदम से कह दीजिए कि अब हमारा ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। नहीं, अभी मैं 10a और 10b को भी चेक करूँगा, a और b को भी चेक करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने इसको उठा लिया, 10a इंटू 10b बराबर क्या दिया गया, 3 दिया गया था। अब बताइए कोई भी दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव कब हो सकता है, या तो दोनों चीज़ें पॉजिटिव हों या तो दोनों चीज़ें निगेटिव हों, तभी पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव वाला चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि 10a और 10b पॉजिटिव वैल्यू के साथ कब होते हैं। 10 और 10b पॉजिटिव वैल्यू के साथ उस समय होते हैं जबकि हमारा या तो 10 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या तो थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, हमने मान लिया कि 10 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट या थर्ड। फिर वही बात फंस गई कि अगर एंगल ए की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में आ गई, इसका मतलब 180 270 के बीच में आ गई। इसका मतलब अगर एक एंगल ही 180 या 180 से बड़ा होगा तो बाकी बचे एंगल क्या होंगे। इसका मतलब एंगल ए हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं हो सकता है, तो कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इसी तरह यहाँ बी में भी देख लेते हैं, बी में भी पॉजिटिव वैल्यू के साथ है, तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या तो थर्ड क्वाड्रेंट। फिर वही चीज़ थर्ड क्वाड्रेंट में हो नहीं सकता क्योंकि 180 या 270 से अगर बड़ा हो तो ये फिर अकेला एंगल बी अकेला 180 या 180 से बड़ा हो गया तो
ये क्या होगा, इसका मतलब ये भी बेकार हो गया। यहाँ पे मैं आपको निगेटिव वैल्यू के साथ भी चेक करके दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। आप बताइए 10 की वैल्यू निगेटिव कहाँ कहाँ रहती है, सेकंड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब बताइए अगर सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहती है तो आप बताइए सेकंड क्वाड्रेंट जो एंगल होते हैं वो 90 to 180 के बीच में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट 270 to 360, फोर्थ क्वाड्रेंट तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम ही 180 होता है, तो यहाँ 270, तो ये कभी हो नहीं सकता है, ठीक है। हमने मान लिया कि हो सकता है कि 10 है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन आप खुद सोचिए, मान लीजिए मैं एंगल ए की वैल्यू 90 डिग्री ले लेता हूँ, ठीक है। अगर एंगल ए की वैल्यू 90 डिग्री ले लेता हूँ और यहाँ पे भी इसको सेकंड क्वाड्रेंट फिर होना पड़ेगा, किसको, बी को, ठीक है। तो यहाँ पे भी 90 होगा, तो दो एंगल्स का सम ही 90 90 180 हो गया। तो इसका मतलब सी को आप क्या देंगे, इसका मतलब हमारा एंगल ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब जो एंगल ए है वो भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, जो एंगल बी है वो भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और जो एंगल सी है वो भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा इसका मतलब 0 to 90 के बीच में होगा, अगर 0 to 90 के बीच में होगा इसका मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, और 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, इसका मतलब वो कौन सा कोण होता है, न्यून कोण होता है या एक्यूट एंगल होता है। अगर एक्यूट एंगल होता है इसका मतलब इस ट्रायंगल से कौन सा एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा। क्लियर है। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन समझ में आ गए। पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे। अभी मैंने पहला कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर a + b + c बराबर 180 होता है, ठीक है, या इन ट्रायंगल ए बी सी की बात हो रही है, तो क्या होता है 10a + 10b + 10c बराबर 10a 10b 10c होता है, या cot a cot b + cot b cot c + cot c cot a बराबर क्या होता है 1 होता है। इसी तरह अब यहाँ पे मैं क्या देखूंगा, जैसे a + b + c बराबर 180 हो रहा था, अब अगर कंडीशन दी रहा है a + b + c बराबर 90, तब क्या होगा, तब फिर वही काम करेंगे, a + b बराबर 90 - c। मैं इसको प्रूफ करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। दोनों तरफ मैंने 10 ले लिया, तो 10a + b बराबर 10 90 - c, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 10a + 10b / 1 - 10a 10b 10c 10a 10b, और 90 - थीटा किस क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब कैसा साइन आएगा, प्लस साइन आएगा। 90 इसलिए 10 किस में चेंज होगा, कॉट में, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, कॉट सी हो गया, ठीक है। और कॉट सी को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/10c, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो क्या होगा 10a 10c + 10b 10c = 1 - 10a 10b, -10a 10b को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा 10a 10b + 10b 10c + 10c 10a बराबर 1, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर a + b + c बराबर 90 हो तो पहला कंक्लूजन तो निकल के आ गया क्या 10a 10b + 10b 10c + 10c 10a = 1, वही जस्ट अपोजिट है, पिछले वाले का जस्ट अपोजिट है, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसको भी मैं अगर 1/cot a 1/cot b 1/cot b 1/cot c करके चेंज करूँगा, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, वही चीज़ आ जाएगी क्या cot a cot b + cot a cot b cot a + cot b + cot c बराबर cot a cot b cot c। इसको मैंने करके नहीं दिखाया, लेकिन ये आ जाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में फिर एलसीएम लेकर करेंगे तो आ ही जाना है, ठीक है। तो ये कंक्लूजन भी आपको याद रखना क्या कि अगर a + b + c बराबर 90 डिग्री होगा तो क्या होगा 10a 10b + 10b 10c + 10c 10a = 1, या फिर cot a + cot b + cot c = cot a cot b cot c, ठीक है। इसी के ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि एक क्वेश्चन है, कह रहा है इस किसी त्रिभुज ए बी सी में आपको 10a/2 10b/2 + 10b/2 10c/2 + 10c/2 10a/2 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अगर किसी त्रिभुज ए बी सी की बात हो रही है तो इसका मतलब किसी त्रिभुज ए बी सी में तीनों एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। अगर 180 होता है तो मैंने देखा यहाँ पे ए बी सी ने यहाँ पे सारे एंगल क्या है हाफ है, तो मैंने क्या किया सबको 2 से डिवाइड कर दिया, तो a/2 + b/2 + c/2 बराबर क्या आ गया 90 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने तुरंत मैं समझ गया कि अगर तीनों एंगल्स का सम यहाँ 90 आ रहा है, अगर तीनों एंगल्स का सम यहाँ 90 आ रहा है तो सीधी सी बात है 10a/2 10b/2 b/2 c/2 10c/2 10a/2 = क्या होगा 1 होगा, ठीक है। क्वेश्चन कठिन नहीं है, आसानी है, ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है 1020 1033 1033 1037 1033 1020 का मान क्या होगा। यहाँ पे वही काम करेंगे, सबसे पहले तीनों एंगल्स का ऐड करके देखिए क्या आ रहा है। 20 + 33 + 37 को जोड़ने पे आता है 90, इसका मतलब हम समझ गए कि इस पूरे की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि a + b = 45 या फिर 225 दिया हो गया, ठीक है। जैसे अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक हो रहा था a + b + c बराबर 180। अगला कंक्लूजन क्या था a + b + c बराबर 90, लेकिन अब यहाँ पे दो एंगल्स का सम, कभी भी दो एंगल्स का सम अगर 45 हो जाए या 225 हो जाए, 45 हो जाए तब भी सही है, 225 हो जाए तब भी सही है, तो क्या होगा
ए प्लस बी प्लस बराबर 45, इसको भी मैं प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया, 10 ले लिया। तो 10a प्लस बी बराबर 10 45 हो गया। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b इज इक्वल टू 10 45 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 10a प्लस 10b इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस 10a 10b। ठीक है, इस 10a 10b को मैं अगर उधर उठा ले जाऊँ तो क्या होगा, 10a प्लस 10a 10b प्लस 10b इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों में से मैंने 10a कॉमन ले लिया। 10a कॉमन लेने क्या, 1 प्लस 10b इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमने देखा यहाँ पे 1 प्लस 10b है और यहाँ पे अकेला 10b है, तो मैंने क्या किया, अपनी तरफ से 1 ऐड कर दिया इधर भी इधर भी। ठीक है, जैसे कि 1 प्लस 10b क्या आ जाए, कॉमन आ जाए। जब 1 ऐड किया तो 1 प्लस 10b कॉमन आ गया, अंदर क्या आ गया, 1 प्लस 10a इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकल के आ गया कि अगर कभी भी a प्लस बी इज इक्वल टू 45 हो, मतलब कभी भी दो एंगल्स का सम कितना हो, 45 हो या 225 हो, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इज इक्वल टू 2 होगा, या तो 1 माइनस कॉट a इंटू 1 माइनस कॉट b इज इक्वल टू 2 होगा। इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पे मैंने 10 लिया था, यहाँ कॉट ले लेंगे तो उसे कॉट a प्लस बी बनेगा, तो कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट b प्लस कॉट a का फॉर्मूले से वो भी सॉल्व हो जाएगा और यही आएगा। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी क्या कि a प्लस बी इज इक्वल टू 45 या 225 होगा, तो क्या होगा, 1 प्लस 10a प्लस 1 प्लस 10b इज इक्वल टू 2 होगा, या 1 माइनस कॉट a माइनस इंटू 1 माइनस कॉट b इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 1 प्लस 10 2 और 10 43 डिग्री प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा 2 प्लस 43 को ऐड करने पे आ रहा है 45, तो हम समझ गए कि अगर 2 प्लस 43 को ऐड करने 45 आ रहा है तो इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे कह रहा है 1 प्लस 10 1 1 प्लस 10 2 इसी तरह एंड सो ऑन, 1 प्लस 10 45 10 44 10 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 की पावर n। ठीक है, तो आपसे कह रहा है n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, हमने अभी आपको बताया था कि अगर 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इज इक्वल टू 45 है, तो मैं यहाँ पे दो ऐसी चीज़ें देखूंगा जिनमें एंगल्स का सम 45 डिग्री आ रहा है। तो बताइए 1 किसके साथ 45 बनाएगा, 44 के साथ बनाएगा। इस 45 को अकेला छोड़ देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू तो 10 45 की हमें पता ही होती 1 होती, इसको बाद में डील कर लेंगे। ठीक है, तो 1 किसके साथ 45 बनाता है, 44 के साथ। 2 किसके साथ बनाता है, 43 के साथ बनाता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक तरह की पेयरिंग बन रही है। इसी तरह 3 किसके साथ बनाएगा, 42 के साथ बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पेयरिंग बन रही है। तो यहाँ पे 1 से लेकर अगर 44 तक देखें तो 1 से लेकर 44 तक कितने नंबर आएंगे, 44 नंबर आएंगे। ठीक है, अगर 1 से लेकर 44 नंबर आएंगे, यहाँ 44 तक 44 नंबर आएंगे, तो हम देख रहे हैं यहाँ 2 नंबर मिल गए। 2 नंबर जैसे 1 प्लस 10 1 और यहाँ 1 प्लस 10 44, तो 2 नंबर मिलके कितने पेयर बन रहे हैं, 1 पेयर। तो 2 नंबर 1 पेयर बन रहा है और 2 नंबर जब 1 पेयर बना रहे हैं तो आ कितना रहा है, 2 आ रहा है, क्योंकि आपको पता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आएगा, 2 आएगा, या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 नंबर बना रहे हैं 1 पेयर और 1 पेयर हमें दे रहा है 1/2 दे रहा है। ठीक है, तो 2 नंबर बराबर 1 पेयर, तो 1/2 आ रहा है, तो 44 नंबर बराबर, क्योंकि 1 से लेकर 44 तक कितना नंबर होंगे, 44। तो 44 नंबर बराबर कितने पेयर, 22 पेयर, क्योंकि 1 पेयर 1/2 दे रहा है, तो 22 पेयर 22/2 देंगे। ठीक है, तो 22/2 का मतलब 2 की पावर 22 हो गया, और 10 45 क्या होता है 1, तो 1 + 1 2, तो 2 की पावर 22 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 की पावर n। ठीक है, यहाँ 2 की पावर 23 बराबर 2 की पावर n बराबर क्या आ गया, 23 आ गया। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है 1 माइनस कॉट 5 और 1 माइनस कॉट 40 की वैल्यू क्या होगी। अभी भी मैंने बताया था आपको कि अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 45 या 225 होता है तो 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इज इक्वल टू 2b होता है, और 1 माइनस कॉट a इंटू 1 माइनस कॉट b इज इक्वल टू b क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ 5 में 40 जोड़ने पे 45 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला देखिए, अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे कह रहा है a माइनस बी इज इक्वल टू 45। अभी तक a प्लस बी इज इक्वल टू 45 था, अब a माइनस बी इज इक्वल टू 45 हो गया है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जस्ट अपोजिट क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ चेंज होगा। जैसे वहाँ 1 + 10a इंटू 1 + 10b बराबर 2 हो रहा था, यहाँ क्या होगा 1 + 10a इंटू 1 - 10b, मतलब जहाँ पे 10b प्लस का था वहाँ पे माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 2। ये 1 माइनस कॉट a इंटू 1 + कॉट b बराबर 2, मतलब जहाँ पे कॉट b माइनस का था वहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब 10a के साथ प्लस साइन आएगा और 10b के साथ माइनस साइन आएगा, कॉट a के साथ माइनस आएगा और कॉट b के साथ प्लस आएगा, और कंक्लूजन पूरा वही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसा कह रहा है 1 + 10 50 और 1 - 10 5 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमने देखा कि यहाँ 5 में
50 में 5 माइनस करने पे 45 आ रहा है, ठीक है। तो हम समझ गए इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन अचानक से अगर आपके सामने आ जाए तो आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आपको कंक्लूजन याद है तो आप सारी चीज़ें आराम से कर लेंगे, ठीक है, बिना देखे कर लेंगे, ठीक है। ऑप्शन पे सीधा जाके टिक मार देंगे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि 1 माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू अगर 45 है तो क्या होगा, मेरे साथ साथ आप लोग रिवाइज भी करते जाया करिए, ठीक है। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 45 होगा तो क्या होगा, 1 प्लस 10a इंटू 1 माइनस 10b इज इक्वल टू 2, या फिर 1 माइनस कॉट ए इंटू 1 प्लस कॉट बी इज इक्वल टू 2। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है 1 माइनस कॉट 65 और 1 प्लस कॉट 20 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। फिर वही चीज़ हो गई कि यहाँ 65 में 20 माइनस करने पे 45 आ रहा है, तो हम समझ गए कि इसका आंसर भी क्या होगा, 2 आएगा, क्योंकि ये पिछले कॉन्सेप्ट के ऊपर ही है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अभी तक हमने देखा a प्लस बी इज इक्वल टू 45, तो क्या हो रहा था, या 45 या 225, तो क्या हो रहा था, 1 प्लस 10 ए इंटू 1 प्लस 10 बी इज इक्वल टू 2, या 1 माइनस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉट बी इज इक्वल टू, अगर a माइनस बी इज इक्वल टू 45 हो रहा था तो क्या हो रहा था, 1 प्लस 10 ए इंटू 1 माइनस 10 बी इज इक्वल टू 2, या 1 माइनस कॉट ए इंटू 1 प्लस कॉट बी इज इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 135 हो गया है, ठीक है। तो जो मैंने a प्लस बी इज इक्वल टू 45 में बताया था उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ जहाँ पे 10 में दोनों जगह प्लस आ रहा था यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। इसका मतलब क्या होगा, 1 माइनस 10 ए इंटू 1 माइनस 10 बी इज इक्वल टू 2, या 1 प्लस कॉट ए, जैसे कॉट में दोनों जगह माइनस आ रहा था यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा, तो 1 प्लस कॉट ए इंटू 1 प्लस कॉट बी इज इक्वल टू 2। ये सारे कंक्लूजन आपको याद होने चाहिए, याद होंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, फटाक से आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, 10 100 माइनस 1 10 35 माइनस 1। अब इसमें डरने की जरूरत नहीं है, हमने तो बताया 1 माइनस, तो इसको पलट लेते हैं ना। यहाँ पे माइनस अगर कॉमन लेंगे, यहाँ माइनस कॉमन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, 1 माइनस 10 100, 1 माइनस 10 35, ठीक है। और 100 में 35 ऐड करने पे 135 आता है, तो हमने देखा कि इसका आंसर पक्का क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, वो a प्लस बी इज इक्वल टू 225 डिग्री दे रखा है, ठीक है। आपसे कह रहे हैं कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए इंटू कॉट बी अपॉन 1 प्लस कॉट बी का मान क्या होगा, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, कॉट ए को सबसे पहले 10 में चेंज कर लूँगा, 1 अपॉन 10 ए प्लस 1 अपॉन 10 ए, 1 अपॉन 10 बी और 1 प्लस 1 अपॉन 10 बी, ठीक है। 1 अपॉन 10 है तो आइए एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 10 ए प्लस 1 अपॉन 10 है, 1 अपॉन 10 बी प्लस 1 अपॉन 10 बी, ठीक है। 10 ए से 10 ए कैंसिल आउट हो गया, 10 बी से 10 बी कट गया, ठीक है। बचा क्या, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 10 ए और 1 प्लस 10 बी, ठीक है। हमने आपको बताया था कि अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 225 डिग्री होता है तो 1 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 10 बी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 होता है। तो आंसर फाइनली इसका क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो मैंने बताई एक बार मैं आपके सामने फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है। पहली क्या बताई कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक है, तो क्या होगा, 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर 10a 10b 10c। दूसरा कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए बराबर 1, ठीक है। दूसरा क्या बताया था, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री होता है तो क्या होता है, कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी बराबर कॉट ए कॉट बी कॉट सी, या 10a 10b प्लस 10b 10c प्लस 10c 10a बराबर 1 होता है। तीसरा क्या बताया, a प्लस बी बराबर 45 डिग्री हो या 225 डिग्री हो तो क्या होगा, 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b बराबर 2 होगा, या 1 माइनस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉट बी बराबर 2 होगा, ठीक है। इसी तरह मैंने अगला क्या बताया, अगर a माइनस बी बराबर 45 डिग्री हो तो क्या होगा, 1 प्लस 10a इंटू 1 माइनस 10b इज इक्वल टू 2 होगा, या 1 माइनस कॉट ए इंटू 1 प्लस कॉट बी बराबर 2 होगा, ठीक है। इसी तरह पांचवी प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई, अगर a प्लस बी बराबर 135 डिग्री हो तो क्या होगा, 1 माइनस 10a इंटू 1 माइनस 10b बराबर 2 होगा, या 1 प्लस कॉट ए इंटू 1 प्लस कॉट बी बराबर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। आइए, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी माइनस सी कॉस ए प्लस सी माइनस बी टेन बी प्लस सी माइनस ए बराबर 1 दिया गया। आपसे कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन देखिए, साइन ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर मैं 1 ले लूँ, क्योंकि सब आपस में इक्वल हो तो इसके बराबर भी 1 हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ 1 ले लूँ तो आपको पता है कि यहाँ 1 साइन 1 कब होता है, साइन 90 डिग्री पे होता है, तो हम समझ गए कि ए प्लस बी प्लस माइनस सी की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री। इसी तरह कॉस की वैल्यू 1 कब होती है, कॉस 0 डिग्री पे होती है, तो हम समझ गए ए प्लस सी माइनस बी बराबर क्या आ गया, 0 डिग्री आ गया। 10 की वैल्यू 1 कब होती है, 10 45 पे, तो हम समझ गए बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 45 आ गया। बस अब कुछ करना नहीं, इन तीनों इक्वेशन को क्या कर देना, ऐड कर देना है। तो जब ऐड करेंगे तो यहाँ सी से सी कट जाएगा, ठीक है। उसके अलावा बी से बी कट जाएगा, उसके अलावा ए से ए कट जाएगा, तो क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 135। क्वेश्चन आसान था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है।
इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, अगला क्वेश्चन भी थोड़ा ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है, वैल्यू आपको बस याद होनी चाहिए, आराम से हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है x इज इक्वल टू वाई कॉस 2π/3 बराबर z कॉस 4π/3। आपसे कह रहा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ये जो x बराबर वाई कॉस 2π/3 बराबर z कॉस 4π/3 था, इसके बराबर में मैंने एक कांस्टेंट मान लिया, k मान लिया। ठीक है, अगर इसके बराबर मैंने एक कांस्टेंट माना तो इसका मतलब x की वैल्यू k हो गई। पहला तो x की वैल्यू आ गई, मतलब सारी वैल्यू x y z के लिए मैं k के टर्म्स में निकाल ले रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह y कॉस 2π/3 बराबर भी k होगा। ठीक है, तो पाई की वैल्यू होती है 180, काटेंगे तो 60 आएगा। तो यहाँ कितना है, y कॉस 120 डिग्री इज इक्वल टू k। अब कॉस 120 डिग्री की वैल्यू बहुत सारे लोग को नहीं पता है, लेकिन मैंने ब्रेक करना आपको बताया था। 120 को मैं 90 + 30 लिख सकता हूँ। तो 90 + थीटा बताइए किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव, साइन और कॉस है, जबकि ये क्या है, कॉस है, तो कैसा साइन आएगा, माइनस। ठीक है, और 90 या 90 की वजह से कॉस किस में चेंज हो, साइन में, तो क्या हो गया, वाई माइनस साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू के। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो वाई की वैल्यू भी क्या आ गई, -2 के आ गई। ठीक है, इसी तरह z वाला देख लेते हैं। z cos 4π/3 बराबर भी क्या होगा। ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 180, काटेंगे तो क्या आएगा, 60, 60 × 4 क्या आ गया, 240। z cos 240 डिग्री इज इक्वल टू के। 240 डिग्री को मैं क्या ब्रेक कर सकता हूँ, 180 + 60। ठीक है, तो 180 + थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, tan और कॉट, जबकि ये क्या है, कॉस है। इसका मतलब कैसा साइन आएगा, माइनस साइन आएगा। 180 की वजह से वैल्यू चेंज नहीं हो तो क्या होगा, cos 60। ठीक है, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो z × 1 - 1/2 बराबर क्या आ गया, तो z बराबर क्या आ गया, -2 क्या आ गया। तो हमने देखा हमारी x की वैल्यू भी आ गई k, y की वैल्यू भी आ गई -2 के, z की वैल्यू भी आ गई -2 के। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू मैं इसमें रख दूंगा। जब रखूँगा तो क्या होगा, x की वैल्यू k रखा, y की वैल्यू -2 के रखा, y की वैल्यू -2 के रखा, z की वैल्यू -2 के रखा, z की वैल्यू -2 के रखा, x की वैल्यू k रखा। ठीक है, तो जब सारी वैल्यू रखा तो मैंने देखा -2k को k से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, -2k²। ठीक है, इसी तरह -2k क्या होगा, +4k², ये -2k²। तो ये -2k² -2k² क्या हो जाएगा, -4k², ये प्लस का 4 तो कैंसिल आउट होकर आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, आप लोग इसी तरह से वीडियोस देखते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए, घर में बैठ के पढ़ते रहिए, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम तो होना ही होना है, और एग्ज़ाम फिर ये नहीं देखेगा कि उस समय क्या था। उस समय आपको यही होगा कि जितनी ज़्यादा आप मेहनत किए रहेंगे उतना जल्दी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अपने दोस्तों को भी बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ने की कोशिश करिए। ऐसा ना सोचिए कि केवल आप ही लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई भी इस चैनल को ऑल ओवर इंडिया कोई भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसलिए इस कन्फ्यूज़न में ना रहा करिए। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स। ओके, थैंक यू सो मच।